हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम परसेंटेज कुछ कैसे क्वेश्चंस लेके आए हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन अ थर्ड नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड। मतलब दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ये परसेंटेज में हमें फाइंड करना है। ये ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है क्या, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि पहले दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो हम लोग थर्ड नंबर को हम लोग ले लेते हैं 100, क्योंकि परसेंटेज से हम लोग कहाँ से काम करते हैं, बेसिकली हम लोग कहाँ से लेते हैं, 100 से लेते हैं। तो अगर सपोज थर्ड नंबर अगर हम लोग 100 लेते हैं तो सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर, तो सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं 25% और 20% कम है, यानी 25% यानी 100 का 25% लेंगे तो हमारा डायरेक्ट 25 ही होगा। अब उसका कम बोला मीन्स माइनस कर देंगे, तो 25 माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 75 और इसका हो गया 20% यानी 100 का 20% हो गया 20। अब उसको अगर माइनस करेंगे तो ये हो गया 80। अब क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब इसको काटेंगे नहीं, ऐसे ही रखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है 75 डिवाइड बाई दूसरी संख्या कितना है 80 इंटू परसेंटेज में आपको फाइंड करना है इंटू 100%, ये हो गया परसेंटेज। अब ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं इसको, और अगर हम लोग अगर 4 से काट दें, ये 2 से कैंसिल होगा, ये 4 और ये 2 से गया 5। अब इस 5 से 5 को अब ये कटने वाला नहीं है, 5 से 5 इंटू कर देते हैं, तो 5 5 जा 25 टू 7 5 जा 35 और 2 37 डिवाइड बाई 4। अगर ये परसेंटेज, अगर इसको हम लोग अगर अब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, देखोगे आप, ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर ये होगा। ये दोनों आंसर नहीं होगा क्योंकि नीचे आपका क्या है, डिनोमिनेटर पर 4 है। तो अब इन दोनों में से ऑप्शन कौन होगा चेक करते हैं हम लोग। अब ये गया आपका, कैंसिल करोगे तो 9 4 जा 36 बचा 1 5, यानी 9 3 जा 12 4 3 जा हो गया आपका 12 और बचा कितना 3 और ये हो गया 15। सो ये हो गया 3, नीचे हो गया 4, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। क्वेश्चन, एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 यानी 504 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे विद इन सेकंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है बॉयज़ है, ये बॉयज़ हो गया, और ये आपका लड़कियों की संख्या दिया हुआ है यानी गर्ल्स ले लेते हैं। तो बॉयज़ है 70%, जब बॉयज़ 70% है तो गर्ल्स कितना होगा 30% होगा। तो इसको हम लोग परसेंटेज कैंसिल करके ये 0 0 कैंसिल करेंगे, तो ये हो गया 7 और 3। अच्छा, आगे देखते हैं फिर हमारा क्या दिया हुआ है। लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 504, यानी लड़कियों की संख्या दिया हुआ है ये आपका 504। हमें बॉयज़ का फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। अब ये दिया हुआ है आपका गर्ल्स, तो ये हो गया 504। अब ये 3 से इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। आपको क्या फाइंड करना है, बॉयज़ की संख्या फाइंड करना है, यानी इंटू क्या करेंगे हम लोग 7। अब ये क्या करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं, तो 16 3 जा 48 2 4 यानी 8, 7 से इंटू करेंगे 8 7 जा 6 और ये 5 और ये हो गया 7 6 जा 42 और ये हो गया 47 और ये 7 4 11, ये 1 1 7 6, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, यानी कि ज़्यादा है। और तो पहली संख्या, ये बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी परसेंटेज में निकालना आपको। ये ऑप्शन दिया हुआ है 100%, 150%, 80%, 120%। तो इस क्वेश्चन को हम लोग विद इन सेकेंड कैसे करेंगे। तो ये बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या भी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से किए थे। ये क्या करेंगे हम लोग, इस तरह क्वेश्चंस विद इन सेकेंड हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये क्या करेंगे, हम लोग 100 ले लेंगे इसको, थर्ड वाले को। तो ये कम बोला है ना अधिक बोला, तो यानी प्लस करेंगे, कम बोलने से हम लोग माइनस करेंगे, यानी 100 का 20% कितना होगा 20 ही होगा, और अधिक है यानी 120। पहला ले लेते हैं 120, नेक्स्ट वाला जो है 50%, यानी इसका 50% यानी 50 प्लस करेंगे हो गया 150। ठीक है, उसके बाद हमारा बोल रहा है क्या, परसेंटेज फाइंड करना है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या है 120, दूसरी संख्या हो गया 150, कितना परसेंट, यानी परसेंटेज में पूछ रहा है, यानी 100, ये परसेंटेज हो गया।
अब इसको हम लोग ये कैंसिल करते हैं और ये हो गया आपका 5 से कैंसिल करते हैं 5 2 ये 3 और ये 3 से करते हैं तो 4 ये 0 4 2 8 यानी हो गया 80%। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, यानी ए की आय का 60%, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए का 60% यानी 60/100 किसके बराबर है, बी की आय के 75% के बराबर है, यानी हो गया बी की आय का 75%। परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे तो नीचे आ गया 100। तो सबसे पहले अब इन लोगों को सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 कैंसिल, और इसको अगर हम लोग 15 से काटे तो 15 4 जा 60, 15 5 जा हो गया 75। सो ए बाई बी आपको मिला, ये नीचे आया यानी 5 ऊपर है और ये 4 इसके नीचे, तो 5/4। अब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी की आय ए की आय के x के बराबर है। तो यानी अब नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है बी की आय, यानी बी का जो इनकम है वो ए के इनकम के x% के बराबर है, यानी ए के इनकम के x%, परसेंटेज को रिप्लेस करेंगे तो 100 नीचे होगा। अब तो x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अभी हमारे पास में यहाँ पे b, इसको नीचे लाएंगे अगर तो ये x/100। अब b बाई a का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, b नीचे है यानी यहाँ b ऊपर है, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सो 4 ऊपर 5 नीचे, यहाँ अगर हम लोग 4 लेंगे नीचे 5 = x, नीचे 100, इसको कैंसिल करते हैं ये 20, सो इसको इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8, सो x = आपको मिला 80। तो x का वैल्यू हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी 80। ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम्स में आए हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे फास्ट कैलकुलेट करके हम लोग आंसर को फाइंड करेंगे, विदिन सेकंड आंसर निकालेंगे। दो संख्या रेशियो में दिया हुआ है 2:3 में है, यदि छोटी संख्या, यहाँ देखोगे कि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। तो छोटी संख्या क्या होगा, ये ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आपका रेशियो में दिया होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो को कन्वर्ट करेंगे हम लोग x और x या फिर कोई एक कांस्टेंट हम लोग ले लेंगे, यानी 2x हो गया और ये 3x हो गया। अब ये क्या हो गया, छोटा संख्या हो गया और ये बड़ा संख्या है। तो अब यहाँ बोल रहा है कि छोटी संख्या के 20%, यानी छोटी संख्या मीन्स 2x के मीन्स इंटू 20%, यानी 20/100 में 20 जोड़ा जाता है, यानी +20। जैसे क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस को एक स्टेप हम लोग पढ़ के वैसे कंटिन्यू करेंगे। तो प्राप्त संख्या यानी इक्वल जो मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है कि बड़ी संख्या है आपका 3x है, सो 3x इंटू 10%। अब इसका 10% मीन्स 10/100 से 25 अधिक है, यानी +25। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट विदिन सेकंड हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका 20 से 100 को काटेंगे तो ये 5 टाइम्स, और ये आपका 0 0 कैंसिल, सो ये हो गया आपका इस साइड 2x / 5। और देखेंगे x वाला कहाँ है, ये x वाला टर्म है, यानी 3x, ये ऊपर 1 है, 3x से 1 को इंटू करोगे तो 3x ही होगा, और नीचे 10। अब इसको इस साइड लेके आओगे तो यानी माइनस ये 3x / 10 इक्वल, ये इक्वल। अब इधर है 25, इधर है 20, ये प्लस है, उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस होगा। सो 25 - 20 करोगे 25 - 20। अब ये एलसीएम, अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 10 ही होगा। इसे डिवाइड करेंगे 2 2 2 जा 4 माइनस ये 1 होगा, यानी 3, 4 में से 3 गया यानी 1, दैट इज x = 25 से अगर 20 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 5। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आया आपको 50। तो ये x का वैल्यू आया, x मीन्स ये जो हम लोग यहाँ x लिए थे ये x का वैल्यू है, यानी कॉमन पार्ट का वैल्यू है। अब ये कॉमन पार्ट से अगर हम यहाँ इंटू कर दें तो ये छोटा संख्या होगा, अगर यहाँ इंटू करें तो बड़ा संख्या। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या मीन्स 2 से इंटू करेंगे तो ये छोटी संख्या हो गया 2 × 50, यानी हो गया 100। तो छोटा संख्या 100 होगा, और बड़ा संख्या पूछता तो 50 को 3 से इंटू करते तो ये हो जाता 150। तो इसका आंसर हो गया 100, सो ऑप्शन नंबर ए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एंड 50% अधिक है। 20% एंड 50% अधिक है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? और ये ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग विद इन सेकंड कैसे करेंगे? तो दो संख्या तीसरी संख्या, तो थर्ड वाले को हम लोग पकड़ लेंगे x, क्योंकि परसेंटेज हमें नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे 100 से हमेशा ही काम करेंगे। और ये सेकंड नंबर हो गया, ये हो गया फर्स्ट संख्या। तो दो संख्या यानी 20% क्या है? अधिक है, या 50% भी अधिक है। तो इसका 20% 20 यानी 120 हो जाएगा फिर ये, और ये 50% अधिक है यानी 150। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी दोनों संख्या मैंने फर्स्ट और सेकंड का अनुपात बोल रहा है, यानी इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। यानी 120 अनुपात 150, ये कैंसिल होगा और ये उसके बाद 3 से कैंसिल करेंगे। 3 4 जा 12 और ये हो गया 3 5 जा 15। सो आंसर हो गया 4 अनुपात 5। सो ऑप्शन नंबर सी। ए की लंबाई बी से 10% अधिक है तो बी की लंबाई ए से कितनी प्रतिशत कम है? ये क्वेश्चंस ये ऑलरेडी एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को हम लोग विद इन सेकंड कैसे फाइंड करेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे? तो ए की लंबाई 10% से अधिक है, यानी और कुछ हमारा सेकंड और वेरिएबल, दो ही वेरिएबल ए और बी, और दिया हुआ है क्या 10%। तो 10% मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे हम लोग विद इन सेकंड हम लोग करते हैं। आप अगर देखना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे 10% मीन्स हो गया आपका 10/100 यानी हो गया 1/10। इसको लिख सकते हैं हम लोग 10/100। सो ये 0 0 कैंसिल, 1/10। अब 1/10 दैट मीन्स 10 में क्या हो गया 1 है। तो अब ये क्या है? ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, यानी हो गया ए और ये हो गया, अगर हम लोग ये बी लेते हैं तो ए अगर 10% अधिक है तो ये हो गया अगर 10, तो ये ए ये 1 है यानी 1 अधिक है, तो 10 में 1 अधिक है यानी हो गया 10 + 1 दैट इज़ 11। अब ये ए का वैल्यू हो गया 11 और बी हम लोग लेंगे, एज्यूम करेंगे ये 10। अब हमारे पास में अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बी की लंबाई ए से कितनी प्रतिशत कम है? तो ये बी है, कम है। अब ये कितना प्रतिशत कम है? तो ये डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस है तो ये 1 डिवाइड बाई किससे कंपेयर कर रहा है? ए से कितनी प्रतिशत, यानी ए ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 11। सो 11 × 100%, ये हो गया 100/11%। अब इसको अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 11 9 जा 99, 9 जा 99, 100 और नीचे 11। सो 11 9 जा 99 + 100/11, ये मिला आपको। सो ऑप्शन नंबर डी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो संख्या ज्ञात करें। तो आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड आप माइंड में भी कर सकते हो। करके दिखा देता हूँ। ये एक संख्या का, यानी अब वो संख्या मुझे नहीं पता है, 60% दैट मीन्स 60/100 × 3/5 भाग। अब वो संख्या क्या है? वो संख्या मैं x ले लेता हूँ, भाग कितना है 36 है, दैट मीन्स 36 = 36, यही है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे? ये सिंपल सा है, ये 0 0 कैंसिल कर देते हैं। 6 3 जा 18, 6 3 जा पहले ऊपर ऊपर इंटू कर लेते हैं, 6 3 जा 18। 18 से आप डायरेक्ट ऊपर ऊपर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। 6 6 जा 36 और ये 3 से गया 6 2 बार और ये हो गया। अब ये हमारा हो गया x, नीचे हो गया 5 और ये 0 50 = 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो x = 5 और 2 से इंटू करेंगे 10 और ये एक 0 यानी हो गया 50 को 2 से इंटू करेंगे 100। सो ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। ए की आय का 10% यानी ए का जो इनकम होगा 10% किसके बराबर है? बी की इनकम का 15% के बराबर है, सी के इनकम का 20%। और इन तीनों के योगों का मतलब इनकम का सम दे दिया हुआ है कितना? 7800 यानी 7800। तो बी का इनकम क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चंस विद इन सेकंड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? और ऐसा क्वेश्चन जब भी आपका सम मतलब तीनों का जो हमारा इनकम का सम दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? इन तीनों का हमें रेशियो फाइंड करना होगा। उससे क्या होगा? हम लोग ईजी सीजी प्रोसेस में हम लोग विद इन सेकंड हम लोग आंसर को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। तो ए का 10% मीन्स ए 10/100 = बी 15/100 = सी 20/100। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से 3 गया, ये हो गया 5 से
अब इसको कैंसिल करोगे तो यानी हो गया 20। अब उसके बाद ये हो गया आपका 5 टाइम्स। सो A/10 इज इक्वल्स टू B 20 डिवाइड बाई 3 C डिवाइड बाई 5। अब हम लोग इसको रेशियो में जब कन्वर्ट करेंगे तो जब भी हमारा जो डिनोमिनेटर पार्ट यानी डिवाइड से अगर डिवाइड होगा, जैसे यहाँ देखोगे 20/3, तो ये 3 को क्या करेंगे हम लोग रिप्लेस करेंगे यानी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, या V3 से क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रेशियो हो गया, 10 को 3 से करेंगे यानी 30, B के लिए हो जाएगा आपका 20, और ये हो गया आपका 5 3 जा 15। फिर 5 से अब फिर कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल कर देते हैं इसको, 6, ये 4 और ये हो गया 3। ये रेशियो आ गया। आपको फाइंड क्या करना है, किसका इनकम, बी का। तो बी का इनकम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा टोटल जो इनकम है उसको लिखेंगे 7800 डिवाइड बाई क्या करेंगे हम लोग, जब रेशियो का सम करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, रेशियो का सम यानी नीचे हम लोग रेशियो का सम करेंगे। तो 6 4 10 3 13 यानी 13 इंटू, जिसको निकालना है इंटू उसको करेंगे। तो आपको निकालना है बी का, तो बी का रेशियो क्या दिया हुआ है 4 यानी इंटू 4। अब ये 13 के टेबल में 78 कितने टाइम्स में आएगा, 6 टाइम्स में। 13 6 या 78, ये 2 0। अब इसको क्रॉस इंटू करेंगे तो 6 4 जा 24 और ये 00 यानी हो गया 2400। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने आज जो परसेंटेज के क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने जो करके दिखाया, और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इस क्वेश्चंस को मैंने विद इन सेकेंड कैसे फाइंड करेंगे मैंने प्रोसेस के साथ इसे दिखाया आपको। ऐसा क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार टिप्स और मज़ेदार सवाल के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।